वेलकम टू द सेकेंड ट्यूटोरियल ऑफ टर्टल। तो लेसन वन में हमने सीखा था कि हम टाइटल कैसे सेट कर सकते हैं विंडो का, फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ़्ट राइट फंक्शंस, फिर पोजीशन फंक्शन और इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये डन का क्या यूज़ है टर्टल में, वो सब हमने लेसन वन में सीख लिया था। तो अगर आपने लेसन वन नहीं देखा तो आप आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो देखें। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे मैंने टर्टल को इंपोर्ट किया है और उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। फिर हम शुरू करते हैं सेटिंग द पोजीशन ऑफ टर्टल। तो इसके लिए तीन ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टी डॉट सेट पोजिशन और यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ डालनी है जो कि एक्स एक्सिस की वैल्यू है फर्स्ट, और सेकेंड है वाई एक्सिस की वैल्यू, लेट्स से 50। तो हमारा टर्टल उस जगह पर चला जाएगा। तो एज यू कैन सी, ये यहाँ पर x 100 है और y 50 है। तो हम इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो सेम फंक्शन है टी डॉट गो टू का भी। तो यहाँ पर लेट्स से हम डालते हैं 300 और 200। तो ये पहुँच गया है। तो एज यू कैन सी, कोई भी फंक्शन में सिर्फ दोनों फंक्शन के नाम अलग हैं, बाकी उनकी फंक्शनलिटीज़ में कोई अलग नहीं है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सेट द पोजीशन ऑफ टर्टल पॉइंटर। फिर रिटर्न टर्टल बैक टू द डिफ़ॉल्ट पोजीशन। अगर हम कहीं पर हैं और हमें डिफ़ॉल्ट मतलब कि 0 0 पर आना है, तो हमें लिखना है टी डॉट होम। तो हमारा जो टर्टल है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो कि है 0 0 एट दी सेंटर आ जाएगा। अब ये फंक्शन कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, टी डॉट सेट पोजीशन में 0 0 डाल देता है। लेकिन इससे ये होम थोड़ा बेटर दिखता है। बाकी दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो ब्रिंग बैक द टर्टल टू द 0 0। तो ये ऑफिशियल फंक्शन है, बाकी हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ ट्राइंगल यूजिंग टर्टल। तो ये हम बहुत ही बेसिक जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे बढ़ता जाएगा हम बहुत ही एडवांस टॉपिक भी टच करेंगे। फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ पर रेंज में हमें क्या वैल्यू डालनी है, जितने कॉर्नर्स होते हैं उतनी वैल्यूज़ यूजुअली होती है। तो लेट्स से ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं तो 3। फिर हम लिखेंगे टी डॉट फॉरवर्ड, लेट्स से 100, और टी डॉट राइट और लेफ्ट, आई थिंक राइट करते हैं, राइट राइट वियर्ड होगा, लेट्स से लेफ्ट। तो आपको ये सब ट्राई करके ही पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता। ओके, तो हम इसको रन करते हैं और हम इसको रिमूव कर देते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, तो ये हमारा टर्टल ट्राइंगल परफेक्ट बन हो चुका है। फॉरवर्ड गया ये 100 लेंथ, फिर लेफ्ट में 120 डिग्री वो शिफ्ट हुआ, और फिर तो डिग्री यहाँ से शुरू होती है 120 ऐसे। फिर अगेन फॉरवर्ड और 3 टाइम्स ये हुआ, इसलिए हमारा ट्राइंगल क्रिएट हो चुका है। फिर अंडू कमांड, तो हम अपने ऑपरेशंस को अंडू भी कर सकते हैं टर्टल में। तो उसके लिए है टी डॉट अंडू। तो हमारा जो लास्ट ऑपरेशन होगा वो अंडू हो जाएगा। तो आई थिंक एक साइड ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ अंडू नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में अंडू क्या हुआ है, ये इसकी जो पोजीशन है आप एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर ये मूव होता है यहाँ पर पहुँचने के बाद। तो ये क्या अंडू हुआ एक्चुअली, टी डॉट लेफ्ट, ये चीज़ अंडू हुई, इसलिए आपको ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम फिर से करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक साइड जो है वो डिलीट हो जाएगी अब टर्टल की, ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है ये वो डिलीट हो जाएगी, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडू इन टर्टल। तो आप इसको 10 बार लिखने की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज 6, राइट।
तो टी डॉट अंडू, तो क्या होगा, पूरा का पूरा ट्राइंगल हमारा इरेज हो जाएगा। तो ये सब कुछ अंडू हो चुका है। ओके, तो फिर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ए रेक्टेंगल। तो आपको अगर स्क्वायर बनाना आ चुका है तो रेक्टेंगल भी आ ही जाएगा। फॉर आई इन रेंज, रेक्टेंगल में भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। टी डॉट फॉरवर्ड, लेट्स से 120, और टी डॉट राइट, आर टी राइट का शॉर्ट हैंड है, आर टी लेट्स से 90 डिग्री। यहाँ पर रेक्टेंगल में दोनों साइड की लेंथ डिफरेंट होती है, तो आपको उस हिसाब से लेनी होती है लेंथ। और टी डॉट आर टी 90। ओके, लेट्स सी हमारा रेक्टेंगल बनता है कि नहीं। ओके, तो ये ये 2 बार। ओके, तो रेक्टेंगल में हमने 4 लिखने होते हैं फंक्शन, सो ये सिर्फ 2 की ज़रूरत है हमें, बाकी वो आ, उसी के ऊपर ओवरराइट हो रहा था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर हाउ टू क्रिएट ए सर्कल, तो उसके लिए हमें कोई कोड की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास फंक्शन ही होता है सर्कल, और उसमें सिर्फ हमें रेडियस डालनी होती है, लेट्स से 20। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल वो अंडू होगा। तो दिस इज़ हाउ सर्कल, ये 20 रेडियस का सर्कल क्रिएट हो चुका है। एंड डन, तो आपको पता ही है, अगर हम डन नहीं लिखेंगे तो वो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ही सर्कल ड्रॉ हो जाएगा फिर स्क्रीन टर्मिनेट हो जाएगी। राइट, तो दिस इज द नीड फॉर डन। तो या दैट्स इट, इतना रखते हैं हम लेसन 2 के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक तीसरा कमांड भी है, टी डॉट सेट पोजिशन। ये आपको वी एस कोड में आप करेंगे तो वो रिकमेंडेशन में आ ही जाएगा। तो और आप इस पर क्लिक करके उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, ये देखिए कितनी सारी चीज़ें ये हमें बता रहा है। हम फ्लोट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। फिर राइट, फिर ये क्या है, हमने टीपी को एंटर किया। अभी टीपी क्या है, टीपी इटसेल्फ एक पोजीशन है, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट टूपल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। टीपी इक्वल्स टू टी डॉट पोजिशन, तो इससे क्या होगा कि करंट जो पोजीशन है वो गेट होगी। लेट्स से हम ये 300 200 पर जाते हैं और फिर प्रिंट टीपी करते हैं। तो ये 300 200 पर गया और ये टीपी प्रिंट हो चुका है, तो टीपी सेव हो चुका है हमारा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम टर्टल को होम पर ले आएंगे और फिर टी डॉट सेट पोजिशन में हम वो वैल्यूज़ नहीं डालेंगे 300 200, हम डायरेक्ट डालेंगे टीपी वेरिएबल, तो भी वो सेम चीज़ होगी। मैं इसके नीचे का कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो एज यू कैन सी ये 2 बार गया है। फर्स्ट टाइम ये कमांड रन हुआ, फिर हमने टीपी वेरिएबल में उसकी पोजीशन स्टोर की, उसके बाद हमने प्रिंट किया टीपी को हमारे खुद के लिए। फिर टी डॉट होम, इसलिए वो होम पर आ गया, और अगेन हमने 300 200 वैल्यूज़ पास नहीं की, हमने डायरेक्ट वेरिएबल पास किया। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। ऐसे होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत कुछ ये दे रहा है हमें। ओके, तो दिस इज़ इट फॉर लेसन 2। थैंक यू।